ठीक है जी। यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो ज़रा सही सही सा हो गया है, बिल्कुल बराबर करके हो गया है, दैट्स इट। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, ये लें जी। तो ये मेरा हेक्सागोन जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। इस हेक्सागोन के अंदर हम ग्रीन कलर कर देते हैं। ओके, हेक्सागोन जो है हमारा ग्रीन कलर का हो गया है और इसकी मोटाई जो है मैं कर देता हूँ जी, चलो 1 पिक्सल कर देता हूँ इसकी भी, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस ट्रायंगल को भी मैं थोड़ा सा छोटा करके इधर लगा देता हूँ। ठीक है जी। ऑल राइट। अब उसके बारी आ जाती है जी कर्व्स ड्रॉ करने की, कि कर्व्स किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं और कर्व किस तरह से नहीं ड्रॉ किए जाते। तो सबसे ज़रूरी जो उसकी बात है वो ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक जगह पे क्लिक करना है। एक जगह क्लिक करने के बाद आप दूसरी जगह या जितनी लेंथ के अंदर कर्व चाह रहे हो, आपने वहां पे क्लिक तो करना है ताकि वहां पे नोड आ जाए, बट क्लिक अभी छोड़ना नहीं है। मैंने क्लिक अपने माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है वो मैंने पकड़ के रखा हुआ है। अपने माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर मैं अपने माउस को ऊपर लेके जाऊंगा तो कर्व बनेगा नीचे की तरफ का। इसी तरीके से अगर मैं अपने माउस को नीचे लेके जाऊंगा तो कर्व बनेगा ऊपर की तरफ, यानी कि एग्जैक्ट ऑपोजिट होने वाला है आपके माउस की डायरेक्शंस के। माउस लेफ्ट जाएगा तो ये कर्व जो है ये राइट बन जाएगा। अगर माउस जो है वो राइट जाएगा तो कर्व किस तरफ का बन जाएगा जी? कर्व बन जाएगा लेफ्ट तरफ का। ठीक है जी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से कि नाइकी का जो लोगो होता है, ठीक है जी, नाइकी का लोगो का क्या सिलसिला होता है, ये मैंने इतनी सी जगह पे मुझे चाहिए, तो ये एक तो नीचे की तरफ, दूसरी बात ये नाइकी का लोगो जो है वो थोड़ा सा इस तरह से होता है। ये ले जी। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कर्व किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करें, ये ले जी, पेन टूल सेलेक्ट किया, एक जगह पे क्लिक किया, वहां पे नोड आ गया। अब दूसरी जगह जितनी लेंथ में मुझे कर्व चाहिए वहां पे क्लिक तो करना है ताकि नोड बन जाए, बट क्लिक छोड़ना नहीं है। अब माउस को ड्रैग करना है। अगर माउस ऊपर जाएगा तो क्लिक जो है वो नीचे जाएगा, अगर माउस नीचे जाएगा तो कर्व जो है वो ऊपर जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको इस डायरेक्शन में कर दिया, यानी कि अगर आपका कर्व जो है वो लेफ्ट सॉरी, अगर आपका जो कर्व है वो राइट की तरफ जा रहा है तो माउस आपका डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ जा रहा था। इसी तरीके से अगर आप अपने कर्व को लेके जाना चाह रहे हैं लेफ्ट की तरफ तो आपका माउस जो है वो डेफिनेटली जा रहा है राइट की तरफ। ठीक है जी। उम्मीद है कि ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी, बट मैं दोबारा से आपके सामने इसको करूंगा। ये ले जी, ये क्लिक करके छोड़ा नहीं है। कर्व नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि माउस ऊपर गया होगा। कर्व ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि माउस जो है वो डेफिनेटली नीचे आया होगा। इसी तरीके से अगर जो कर्व है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि माउस मेरा लेफ्ट की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। और अगर तो ये कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब कि मेरा माउस जो है वो डेफिनेटली राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है जी। अब ये मैंने आपके सामने क्या किया, यही हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है। ठीक है जी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप कर्व ड्रॉ करते हो, वो कर्व ये होता है कि कॉरल ड्रॉ जो है ना, या आपको आप अपना अडोबी इलस्ट्रेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो भी, तो ये वेक्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है ना, ये कर्व ड्रॉ करने के बाद आपको फिर सजेस्ट करते हैं कि आपने जरूर यहाँ पे कोई कर्व ही ड्रॉ करना होगा। ये जरूरी कर्व ड्रॉ करने से ये मुराद है कि उनको लगता है कि अब आपने ये जो कर्व है इसी की मिरर इमेज में कोई ना कोई कर्व जो है वो ऐड करना होगा। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम ऐसा ही, बट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। बात मेरे ख्याल से आपकी समझ में लग गई होगी
कि जब भी आप कोई वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो और उसके पेन टूल के जरिए कोई ना कोई कर्व ऐड करते हो, तो वो उसी कर्व की ऑपोजिट डायरेक्शन आपको दिखाता है कि जरूर आपने इसी कर्व की मिरर इमेज में कोई और कर्व ड्रॉ करना था। जैसे कि ये ले जी, ठीक है, ये लो जी, हो गया सिलसिला। बट आप कहते हो कि नहीं, मुझे नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई कर्व चाहिए भाईजान, मुझे तो एक स्ट्रेट चाहिए। यानी कि स्ट्रेट से क्या मुराद है यहाँ पे? स्ट्रेट से ये मुराद है कि आप कोई ड्रॉ करना चाह रहे हो पिज्जा का स्लाइस, ठीक है जी। तो एक तो कर्व आपको चाहिए होगा इस तरह का, ठीक है जी, एक आपको कर्व इस तरह का चाहिए होगा। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए इसके बिल्कुल सेंटर में, और ये आपको मजबूर कर रहा है कि आप या तो कोई इस तरह इसी डायरेक्शन में कर्व ड्रॉ करो या फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई कर्व ड्रॉ करो, जबकि आपको कोई ना तो सेम डायरेक्शन में कोई कर्व चाहिए, ना ही कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई कर्व चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में करना ये कि जो इससे पिछला नोड है, आपने वहां पे अपना कर्सर जो है वो रखना है, ठीक है। यानी कि जिस जिस नोड से एक अगला कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है, आपने वहां पे क्या करना है? वहां पे कर्सर रखना है, ऑल्ट का बटन एक दफा दबाना है और दबा के रखना है, ठीक है जी। ऑल्ट का बटन दबा के रखना है और उसके बाद अपने माउस से लेफ्ट वाला जो क्लिक है वो 2 दफा करना है, 1 2। ये ले जी, 2 दफा मैंने आपके सामने क्लिक कर दिया है। अब ऊपर वाली जो कर्व्ड लाइन थी उसका मुझे सेंटर मिल गया है, तो ये ले जी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। और इस पाथ को बंद करने के लिए मैं उसी शुरू वाले नोड के ऊपर दोबारा से क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये ले जनाबे आली, मेरा जो पिज़्ज़ा है, जो पिज़्ज़ा स्लाइस था वो जी मेरा बन गया, जिसके अंदर एक कर्व्ड लाइन है, ठीक है जी, और दूसरी जो है वो फिर दो जो है वो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। दोबारा से आपके सामने रिपीट करूंगा, इसे हम कर देते हैं यहीं पे साइड पे। ये ले जी, ये हमने कर दिया बिल्कुल ही साइड पे। अब हम दोबारा से यही सिलसिला करने वाले हैं। क्या है जी? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और उसको कर दिया कर्व, ठीक है जी। कर्व करने का हमें तरीका समझ आ गया है। नोड के ऊपर माउस को क्लिक करके, लेफ्ट वाला क्लिक करके खींचो, राइट लेफ्ट खींचो, ऊपर नीचे खींचो, तो रिजल्ट जो है वो कर्व का ऑपोजिट आएगा बिल्कुल ही, ठीक है जी। दूसरी बात, एक कर्व ड्रॉ कर दिया, फिर से मुझे मजबूर किया जा रहा है कॉर्नर ड्रॉ की तरफ से कि आगे भी कोई कर्व ड्रॉ करो, तो मुझे नहीं करना, मुझे एक स्ट्रेट लाइन आगे चाहिए। तो ऐसे सिलसिले में क्या कर सकता हूं मैं? ऐसे सिलसिले में पिछले नोड के ऊपर कर्सर रख के अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाऊंगा और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो 2 दफा करूंगा, 1 2, ठीक है जी। ये ले जी, 2 दफा मैंने कर दिया है और ये मुझे सेंटर मिल गया, और ये ले जी दोबारा यही काम हो गया, ठीक है जी। अब डेफिनेटली मैंने नोड पे नहीं किया, इसीलिए वो फिर से मुझे आगे से लाइन कह रहा है कि जी आगे मजीद लाइन बनाओ, ठीक है जी। ये ले, वापस इस पिक टूल से इसको ऊपर को कर देते हैं, इसका कलर रख देते हैं जी ग्रीन, रेड रख देते हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बात है वो आपको समझ आ गई होगी। अब ये सारा कुछ तो हमने डिटेल से देख लिया है कि कर्व कब ड्रॉ करना है, कब नहीं करना। तो आगे मजीद इसी के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। जैसे कि जी आपको यहाँ से यहाँ तक एक कर्व चाहिए जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक कर्व चाहिए, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर तो चाहो तो आप मजीद एक कर्व ऐड कर सकते हो, और एक वेवी सा जो वेव फॉर्म होता है वो आप क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद डेफिनेटली वो आपको दोबारा से कहेगा जी कि मजीद आगे कर्व ड्रॉ करो, तो वो भी आप यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन का कहेगा तो फिर इधर से कर्व ड्रॉ कर सकते हो। फिर वो कर्व का कहेगा नहीं चाहिए, तो वही वाला ऑल्ट दबा के 2 दफा क्लिक कर दो, ठीक है जी। क्या करना है? ऑल्ट दबा के 2 दफा क्लिक कर दो, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब उसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन आ गई, फिर स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ पे चाहिए, फिर से कर्व चाहिए, फिर से कर्व ड्रॉ कर दिया। वो कर्व के बाद फिर स्ट्रेट कर्व का कह रहा है मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैंने ऐसे नहीं करना, 2 दफा क्लिक करना है। ये ले जी, फिर से स्ट्रेट लाइन, और जिस नोड से मैंने शुरू किया था उसी नोड पे मैं इसे खत्म कर देता हूँ ताकि मेरे सामने एक पाथ बन जाए। ये ले जी, ठीक है जी। नहीं, मैं नोड पे डेफिनेटली क्लिक नहीं कर रहा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये अब खत्म हो गया। फिर से एज इसको फुल बड़ा करके मैं देख लेता हूँ कि नोड कहाँ पे मिल रहा है मुझे। ये है जी नोड। Why is it happening though? ओके, खत्म।